हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं क्लास की मैथ्स के बारे में। इस वीडियो से पहले हमने लगभग 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं 10वीं क्लास के, और तीसरे चैप्टर के हमने 2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि दोस्तों पर्सनली 3.1 और 3.2 हमने पिछली वीडियो में पूरा किया था। आज हम बात करने वाले हैं 3.2 जो पर्सनली है उसका पहला क्वेश्चन। इससे पहले 2 चैप्टर अगर आपको देखना है तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको 10वीं क्लास की मैथ्स का पूरा का सिलेबस है वो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का हमारा 3 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और 3.2 प्रश्नावली रहने वाली है। आज का क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि अगर आपको देखनी है तो हमारा जो अलग से वीडियो डाला गया है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का, तो वो देख सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पहले वो विधि देख सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें क्या होता है कि जो x का मान यहाँ से निकाला जाता है और x का मान यहाँ पर रख दिया जाता है। अगर y का निकाल सकते हो तो y का निकाल करके दूसरी समीकरण में लिख सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14 है, तो इसे पहली समीकरण बोल देंगे। दूसरी समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो ये क्या है, दूसरी समीकरण है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, विलोपन विधि की जो विलोपन विधि होती है उसके अंदर तो हमें ये पद है वो समान करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रतिस्थापन के अंदर क्या होता है, हमें प्रतिस्थापन करना है, संख्या का एक दूसरे के अंदर है वो चेंजिंग करना है। तो समीकरण 1 से मैं x का मान निकाल लूंगा। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो ये जो y है वो यहाँ पर चला जाएगा और 14 माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास है x का मान आ गया। अब जो x का मान है ना ये समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान है समीकरण 2 में, x का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा। देखिए किस तरह से निकालना है, यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, फिर यहाँ पर x का रख दिया, फिर क्या है माइनस का y है, माइनस का y लगा दिया, फिर बराबर में क्या है 4 है तो 4 लगा दिया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो माइनस का y क्या होगा, माइनस का 2y हो जाएगा। तो 14 माइनस 2y बराबर में क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो इस 14 को क्या करेंगे, प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2y बराबर में क्या होगा 4 माइनस से 14, ये हो जाएगा। अब माइनस 2y, 4 में से 14 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, माइनस के 10 आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y बराबर क्या बचेगा, 10 बचेगा। y का मान क्या आएगा, 10 बटा, ये गुणा में है तो नीचे चला जाएगा भाग में, 10 बटा 2 हो जाएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो y का मान क्या आ गया, 5। y का मान आ गया हमारे पास 5। अब जो y का मान है ना वो हम कहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ पर रखेंगे। ये जो हमने x मान निकाला था इसमें हम y का मान रख देंगे, तो x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या है 14 माइनस y की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, y का मान रख दिया। x का मान कितना आ गया, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, ये आ गया हमारे पास x का मान। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया है, तो इस समीकरण का जो मान है वो कितना आया है, x का मान तो आया है 9 और y का मान आया है 5। तो ये 2 मान हमारे पास आए हैं प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करने के बाद में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर 2 ही लिखी है, ठीक है, उसके बाद में भी करेंगे। s माइनस टी बराबर 3 है, इसको 1 नंबर समीकरण देंगे और इसको 2 नंबर समीकरण देंगे। अब जो 1 नंबर समीकरण है यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, s का निकाल लेंगे, ठीक है। इस समीकरण से मैं s का मान निकालूंगा तो t है वो माइनस का इधर जाएगा तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस t हो जाएगा। ये s का मान आ गया, ये 3 नंबर समीकरण बोल सकते हो इसको। अब जो s का मान है ना ये 2 नंबर समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। इसमें s है वहाँ पर मैं ये रख रहा हूँ 3 प्लस टी, ठीक है, 3 प्लस टी बट्टा में 3, ये रख दिया मैंने s का मान। फिर प्लस है, फिर t को वैसे ही रख देना है जैसा है वैसा ही, बराबर में 6 है। अब इसको हल करना है, इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 को 2 3 प्लस टी। अगर आपको लघुत्तम नहीं लेना आता है तो आप जो फर्स्ट चैप्टर है दूसरा चैप्टर है उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद में प्लस
2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, और 3 को फिर t से गुणा कराएंगे तो 3 t हो जाएगा, बराबर में क्या है 6 है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 3 से तो 6 हो जाएगा, प्लस 2t प्लस 3t, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 6 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 36 आएगा। ठीक है, इसके आगे का जो स्टेप है वो ये है। उसके बाद में 2t और 3t कितना है, 5t हो जाएगा, और ये 6 है वो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 5t बराबर में क्या आएगा, 36 माइनस से 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, और इधर 5t है। अब 5t है, इस 5 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, बट्टा में आएगा, t बराबर क्या आएगा, 30/5 आ जाएगा, तो 5 कटेगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार। ये क्या आ गया, t का मान आ गया। t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर t का मान कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पर t का मान रखूँ मैं तो इसमें रख दीजिए, यहाँ पर t का मान रखेंगे तो कितना आएगा, s का मान 3 प्लस t का मान कितना है, 6 है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये आ गया s का मान, ये आ गया t का मान। तो इसमें जो प्रतिस्थापन विधि है इससे कितना मान आया है, s का मान 9 और t का मान कितना आया है, 6, तो ये इसका आंसर है। ये 2 क्वेश्चन किए हैं हमने, पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन किए हैं। प्रश्नावली है 3.2, 10वीं क्लास का चैप्टर है तीसरा। अब देखिए इससे आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए 3.3 के अंदर है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या, आपको चौथा बताएंगे, तीसरा इजी है, आपको खुद को करना है। चौथा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है कि पॉइंट में है तो आपको घबराना नहीं है, इजी तरीके से करेंगे हम। 0.2x प्लस 0.3y बराबर में क्या दे रखा है, 1.3 दे रखा है। ठीक है, दूसरी समीकरण क्या है इसमें, 0.4x प्लस 0.5y और बराबर में दे रखा है 2.3। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पॉइंट में दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 नंबर समीकरण ये है और 2 नंबर समीकरण ये है। इसमें क्या करेंगे हम, पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 10 आएगा। किसी भी संख्या को अगर पॉइंट हटाना है, मान लीजिए 2.8 है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो इस पॉइंट की जगह क्या करेंगे, बट्टा में 10 कर देंगे। जितनी संख्या बाद में पॉइंट है ना उतना ही नीचे शून्य लगाना है। मान लीजिए कोई संख्या है इस तरह से है 2.369 है, तो इसको पॉइंट को हटाना है ना तो बट्टे में क्या करना है, पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतना शून्य लगाओ। शून्य लगा दिया, 3 संख्या है, फिर 1 लगा दो और पॉइंट को हटा दो, तो ये पॉइंट हट गया। इस तरह से आपको पॉइंट हटाना है। इसमें पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या बाद में क्या है, पॉइंट है, एक संख्या के बाद में क्या है, पॉइंट है, तो इसमें 10 कर दो। बट्टा में क्या करेंगे, 10 करेंगे, 2x बट्टा 10 हो जाएगा, प्लस में क्या है 3y बट्टा 10 हो जाएगा, बराबर में क्या है 13 कर दो, इसके बट्टा में भी 10 कर दो। ये 10 कट जाएगा, तीनों 10 कट गए। अब क्या बचा हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर में 13 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये पहली समीकरण का कन्वर्ट कर दिया हमने। दूसरी समीकरण को बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर शून्य करेंगे तो 4x हो जाएगा और ये प्लस में 5y हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 23 हो जाएगा। पॉइंट हटने के बाद में इसी तरह से किस तरह के जो नई समीकरण वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो वैसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या करना है, हमें x का मान निकाल लेना है या y का मान निकाल लेना है, एक काम करना है। तो इसका हम यहाँ से निकाल लेंगे x का मान। x का मान इस समीकरण से निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आने वाला है 13 माइनस, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3y और जो ये गुणा में है ये बट्टा में चला जाएगा तो ये 2 बट्टा में गया और ये आ गया x का मान। अब ये x का मान है ना, ये x का मान यहाँ पर रखेंगे या 2 नंबर समीकरण में रख लो, यहाँ पर रख लो, यहाँ पर रखेंगे x का मान। x का मान अगर आपको समझ में आ गया, देखिए इस तरह से निकालना है। इस 3y को इधर भेजेंगे बराबर से तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 13 माइनस 3y हो गया। फिर यहाँ पर बचा 2x,
2x बचा और मैंने 2 को हटाया तो ये गुणा में है तो यहाँ पर जाएगा भाग में, ठीक है। उसके बाद में इस समीकरण में इसका मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान आपको लिखना है कॉपी में, x का मान रखने पर तो 4 ब्रैकेट बंद 13 माइनस 3y हो जाएगा। ये x का मान रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 2 हो गया प्लस 5y बराबर में 23 हो गया, ठीक है। तो ये कट गया 2 बार, ये हो गया 13 दुआ, ये इस 2 को अंदर जो गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 13 दुआ 26 माइनस ये 2 3 से होगा 6y प्लस 5y बराबर में 23 हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये 26 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा 23 माइनस 26 हो जाएगा। 23 में से 26 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 5y है, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का y आएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 23 में से 26 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y का मान कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से y का मान निकाल लिया हमने 3। अब इस y को मान को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे y के मान को, तो क्या होगा 13 माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, y का मान 3 है बट्टा में 2 हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करवाएंगे 9 आएगा और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाने के बाद में 4 बचता है, 4 बट्टा 2 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, ये आ गया y का मान, सॉरी ये x का मान आ गया, बराबर में x है ना तो ये x का मान आ गया। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, x का मान तो आया है 2 और y का मान आया है 3, ये इसका आंसर है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर है x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन बताया जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन है बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं। देखिए इसमें रूट वाला है ना, रूट वाला है, इसमें से भी x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकाल करके x की जगह रख देंगे दूसरे समीकरण में। फिर बट्टे वाला है, इसमें लघुत्तम लेके इस समीकरण को इस तरह से बनाना है। इस समीकरण को बनाने के बाद में जो बटा में दे रखा है 3 और 2, इसका लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा और 6 को फिर गुणा करवा देंगे -2 से और 13 बटा 6 है, इसको भी 6 से गुणा करवाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा। फिर इसी तरह की सिंपल समीकरण बन जाएगी जिसको हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।